मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आईना तो हमारे घर में लगा है जिसे सुबह उठने के बाद हम देखते हैं, घर से निकलते वक्त देखते हैं कि लिबास तो सही है, दाढ़ी तो सही है, कहीं कोई गर्द गुबार तो नहीं, बाल तो संवरे हुए हैं, चेहरे का रंग जो है वो काला तो नजर नहीं आता, अम्मामा शरीफ तो सही है। ये सारी चीजों को हम अपने आईने के सामने, बेडरूम में भी हमने आईना रखा है, हॉल में भी हमने आईना रखा है, और साथ ही साथ बाथरूम में भी हमने आईना रखा है, ताकि बाहर निकलते वक्त हम आईने में अपनी असलियत को देख लें और उसके बाद बाहर निकले, ताकि हम तमाशा न बने। और अगर वही आईना जो हमारी असलियत को हमारे सामने बेनकाब करता है, अगर उस पर गर्द जम जाए या टूट जाए, तो हम बगैर किसी ताखीर के गर्द को साफ भी करते हैं और टूटे हुए आईने को बदलने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कि आईना हमारे लिए बहुत कीमती है। यह आईना हमारी असलियत दिखाता है, यह आईना हमारे चेहरे की रंगत दिखाता है, यह आईना हमारे संवरे हुए बाल को दिखाता है, यह आईना हमारे अम्मामे शरीफ और टोपी सही है या गलत इसको दिखाता हुआ नजर आता है। तो जो आईना हमारे जाहिर को उजागर करता हो, हम उस पर गर्द भी जमने नहीं देते, और जो कुरान हमारे बातिन को उजागर करता है, उस कुरान पर आज घरों के अंदर गर्द जमी है, खोल कर देखने की फुर्सत भी हमारे पास। क्या बात, वाह वाह। दुनिया के बनाए हुए आईने में इतनी ताकत नहीं कि हमारे बातिन को बेनकाब कर दे। दुनिया के इस आईने में इतना कमाल नहीं है कि अंदर के छुपे हुए राज को जाहिर कर दे। दुनिया के आईने में इतनी ताकत नहीं है कि हमारी असलियत को बेनकाब कर दे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान एक ऐसा आईना है, क्या बात है, वाह, जो सिर्फ जाहिर नहीं बताता, अंदर की फितरत को भी उजागर कर देता है। सुभान अल्लाह। हमारी हकीकत को वाशगाफ कर देता है। आइए मैं आपको बताऊं, सहाबा की पोजीशन क्या थी, ताबईन की पोजीशन क्या थी, औलियाए कामिलीन की पोजीशन क्या थी, मशाइख तरीकत की पोजीशन क्या थी। उनकी जिंदगी का जायजा लें और हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। कुरान कहता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। ये किताब, ये कुरान मुक़द्दस, जिसे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने नाजिल फरमाया, रब फरमाता है फीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र है। अफ़ला ताक़िलून, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस में हर इंसान का जिक्र है, परहेजगार का भी जिक्र है, गुनहगार का भी जिक्र है, मुसलमान का भी जिक्र है, काफिर का भी जिक्र है, मुनाफिक का भी जिक्र है, यहूदी का भी जिक्र है, नसरानी का भी जिक्र है। इंसानों में जितनी भी क्वालिटी पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, हर क्वालिटी का जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर रखा है। कोई भी इंसान की क्वालिटी ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में न हो। अंबिया का जिक्र है, रसूलों का जिक्र है, तो उसमें भी मरातिब के एतबार से किस नबी का क्या मकाम और किस रसूल का क्या मकाम, कुरान ने उसे भी उजागर किया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये ऐसी किताब है कि बेनकाब करने वाली किताब है। सुभान अल्लाह। ये ऐसी किताब है
कि इंसान के मकाम को इस किताब ने उजागर कर दिया। यही वजह है कि सहाबा अपने आप को इंसानों के बनाए हुए आईने के मुकाबले के अंदर हमेशा कुरान के सामने खड़ा करते और फिर देखते कि वो क्या है, कुरान ने जिस क्वालिटी बताई है क्या उस क्वालिटी के वो इंसान हैं या नहीं है। अगर कमी होती तो इस्लाह कर लिया कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वाकया आपके सामने पेश करता हूं। सुभान अल्लाह। हजरत अहनफ बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु किबार ताबईन में से, हलीमुत्तबा, लेकिन गुस्सा भी था। कभी जलाल आ जाता था हजरत अहनफ बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु को। तो जब कभी हजरत अहनफ बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में होते तो लोग कहा करते थे अहनफ जब जलाल में होते हैं तो 100 तलवारों जैसा जलाल उनका होता है। तवज्जो चाहूंगा, गौर से समाअत फरमाएं। तो हजरत अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों के साथ बैठे हुए थे और उसी नशिस्त में किसी ने कुरान की आयत तिलावत कर दी, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। लरस गए, कहा मेरा जिक्र भी कुरान में, आओ जरा मैं कुरान में खुद को ढूंढूं तो सही, मैं हूं कहां, खुद को तलाश करने कुरान के सामने आ गए। मैं किस कैटेगरी का हूं, मैं खुद को कुरान के सामने पेश करूं और तलाश करूं कि मैं हूं क्या। बड़ा आसान है दुनिया वालों का हमें कह देना कि ये बहुत परहेजगार हैं। बड़ा आसान है दुनिया वालों का तारीफ के सिलसिले में जमीन और आसमान का कुलाबा मिला देना। लेकिन याद रखें कुरान जो कहता है वो हक कहता है। और इसीलिए सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान और ताबईन और औलियाए कामिलीन अपनी शनाख्त के हवाले से किसी और से न सोचे। आप देखिए ना, सरकार ने फरमाया ना, सामने तारीफ करने के लिए हुजूर ने मना फरमाया, इसलिए कि कौन तुम्हें क्या कहता है इसकी फिक्र मत करो, कुरान तुम्हें क्या कह रहा है जरा इसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान क्या कह रहा है। सुभान अल्लाह। तो हजरत अहनफ बिन कैस रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने जब ये आयत सुनी लरस गए, उठाया कुरान शरीफ एक जज्बे के साथ, जरा मैं खुद को ढूंढूं मैं कहां हूं, तलाश करूं खुद को। जैसे ही कुरान खोलते हैं तो आयत करीमा सामने आती है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। लरस गए, कहा मेरी रात तो सज्दे और क़याम में नहीं गुजरती, इसलिए मैं इसमें नहीं हूं, ये आयत का मिस्दाक में नहीं। दूसरी आयत सामने आई, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। कहा इसमें भी मैं अपने आप को नहीं पाता। अल्लाह अकबर। तीसरी आयत सामने आई, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। कहते हैं इसमें भी मैं अपने आप को नहीं पाता। चौथी आयत सामने आई, व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। कहा यहां भी मैं अपने आप को नहीं पा रहा, परेशान हो रहे, मैं हूं कहां, कुरान से ढूंढ रहे हैं खुद को, मैं कहां हूं। फिर अचानक एक आयत पर नजर पड़ी, मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। फौरन दुआ करते हैं, अल्लाह मैं इससे बरात का इजहार करता हूं, मेरे मौला मुझे इन लोगों में से शामिल, इन लोगों में शामिल न करना। लरस रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किताब के अंदर खुद को, और कौन
ढूंढ रहा है। मशहूर ताबई हजरत अहनफ बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते जा रहे हैं, कभी कौमों का तस्करा पढ़ रहे हैं, मोमिनीन का तस्करा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो आदत थी, उनकी जो सिचुएशन थी, उसके एतबार से कुरान की बहुत सारी आयतों में खुद को नहीं पाते। फिर अचानक एक आयत सामने आ गई, व आखरून अतरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्यिआ असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बस ये आयत पढ़नी थी कि पढ़ते ही कहते हैं मेरे मौला हाँ मैं इसमें शामिल हूं, यहां मेरा जिक्र मौजूद है। आप जरा सोचो, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के बार ताबईन में से, और जब ये आये करीमा पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं इसमें अपने आप को पाता हूं। क्या मतलब है इस आयत का? मफहूम अर्ज कर दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपने गुनाहों का जिन्होंने एतराफ किया, एतराफ किया, और नेक अमल और बुरे अमल को जिन्होंने मिला दिया, खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्यिआ असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, अनकरीब अल्लाह उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक बहुत माफ करने वाला है अल्लाह और रहम फरमाने वाला है। तवज्जो चाहूंगा, व आखरून अतरफू बिजुनूबिहिम, अपने गुनाहों का जिन्होंने इकरार किया। और यहां एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही बंदा अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है ना, बस वो तौबा के दरवाजे के करीब पहुंच जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर उसने एतराफ किया मौला मैं गुनहगार हूं, गोया वो तौबा के दरवाजे पर पहुंच गया। और मौला को एतराफ गुनाह करने वाले बंदे बहुत पसंद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जो अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, वो बंदे अल्लाह को बहुत पसंद हैं। और जो आदमी होता है वो एतराफ गुनाह करता है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हजरत आदम ने यही तो किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम उनके हवाले से गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, लग़्ज़िश का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो दुनिया में भेजने का एक बहाना था, लेकिन उसके बावजूद कुरान कहता है कि उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अब यहां मैं आपको बताऊं, आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि गुनाह करके इंसान खुद को परहेजगार समझता है। अल्लाह, यह सबसे बड़ा जुर्म। और अल्लाह वालों की शान ये थी कि वो नेकी करके खुद को गुनहगार समझते थे। क्या बात, अल्लाह। यही वजह है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की छत पर खशियत रब्बानी की बुनियाद पर रो रहे थे, आंख से आंसू जारी थे, और आंसू इतने आंख से जारी हुए कि परनाले से आंसू गिरने लगे। अल्लाह। रास्ते से एक बंदा गुजरा और उसके कपड़े पर आंसू गिरे, वो समझा कोई पानी होगा, तो नीचे से उसने आवाज दी, भाई ये पानी पाक है या नापाक? नीचे से उसने आवाज दी, ये पानी पाक है या नापाक? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अपने कपड़े को धो लेना, इसलिए कि ये गुनहगार के आंसू हैं। अल्लाह, ये गुनहगार के आंसू हैं। वो जिनके दम कदम से इस्लाम फैला, जिनका अकीदा वही है, और जिनके अकीदे की तर्जमानी बरेली के ताजदार ने की है। क्या अकीदा था? जब
करबला में सारा काफिला लुट गया, तो वहां से यही तो कहा था, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनिल आबिदीन। क्या बात, वाह 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 वाह। अगर या रसूल अल्लाह दूर से कहना शिर्क होता तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्यों पुकारते, सुभान अल्लाह, सुभान क्यों पुकारते? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह। दूर से पुकार कर उन्होंने बता दिया कि जिस इस्लाम की आबियारी के लिए मेरे बाबा ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस बाबा के तरीके पर अमल करते हुए हम दूर से पुकारते, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनिल आबिदीन, जिनकी वजह से सादात का नसब और सिलसिला चल रहा है। ऐसा इंसान और ऐसी अबतरी शख्सियत, बेमिसाल शख्सियत छत पर रो रहे हैं, और जब किसी के बदन कपड़े पर उनके आंसू गिरते हैं तो कहते हैं अपने कपड़े पाक कर लेना, ये गुनहगार के आंसू हैं। आप जरा सोचो किस ज़ौम में हैं हम, किस खप्त में हैं हम, कहां है दामन में हमारे पास नेकियां। जिनके पास नेकियों का शुमार नहीं, वो तो इस तरीके से रोते दिखाई देते हैं, और हमारा हाल यह है कि गुनाह करके भी कह कहे लगा रहे हैं और गुनाह करके भी मौज मस्ती। आप जरा सोचो, हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में कहत पड़ा, लोग आए का हुजूर आप मुस्तजाबुद दावात हैं, बारगाहे समदियत में दुआ कर दीजिए, कहे दूर हो जाए। इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें मालूम है कहत कब पड़ता है और कहत कब नाजिल होता है? सुनो, जब बस्ती में बुराइयां गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो फिर बस्ती में उस गुनाह की वजह से और गुनहगारों की वजह से कहत नाजिल होता है। क्या तुम चाहते हो कि इस बस्ती से कहत खत्म हो जाए? कहा हाँ। फरमाते इस बस्ती में मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, अल्लाह, मुझे इस बस्ती से निकाल दो, फौरन इस बस्ती पर बारिश नाजिल हो जाएगी। ये नेकी करके तसव्वुर था, ये नेकी करके तसव्वुर था। क्या बात। तो कुरान कहता है फातरफू बिज़ंबिहिम बिज़ुनूबिहिम, एतराफ किया अपने गुनाहों का, और फिर क्या किया, वखलतु अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ, नेक अमल और बुरे अमल को मिला दिया। मिलाने से क्या मतलब? मिलाने से यह मतलब है कि अल्लाह की बारगाह में उन्होंने अर्ज किया कि मेरे मौला, जहां मुझसे गुनाह हुआ है वहां तेरी अता से कुछ नेकियां भी हुई हैं। ऐ मेरे करीम, मैं अपने गुनाहों का एतराफ करता हूं, मेरी कुछ नेकियां भी हैं और मुझसे कुछ गुनाह भी सरजद हुए हैं। बस इतना कहना था कि मेरे मौला को एतराफे जुर्म के वजह से इतना प्यार आया कि नेकियों के पलड़े को भारी कर दिया, और नेकियों की वजह से अल्लाह ने गुनाहों को माफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसीलिए कि कुरान कहता है इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यिआत, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, और कभी उसका करम इतना बढ़ जाता है कि युबद्दिलुल्लाह, अल्लाह जो है गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये उसकी शान है, ये उसका करम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत पर पहुंचने के बाद ये कहते हैं कि मेरा जिक्र इसके अंदर मौजूद है, यहां मेरा तस्करा मौजूद है। तो अब ये बात अच्छी तरीके से आश्कार हो गई कि कुरान में हर एक का जिक्र है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश कर दूं कुरान की रोशनी में, और फिर जिस आयत को मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिसकी मैंने तिलावत की उसके सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करूं। याद रखें, बाज निशानियां अल्लाह ने रखी हैं
जिसे देखने के बाद समझ में आ जाता है कि ये मोमिन है या मुनाफिक। नमाजी को ले लीजिए, मुनाफिक की नमाज का अल्लाह ने तज़किरा किया, कामू इलस फलाते कामू कुसाला। वो जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो बहुत सुस्ती के साथ, एकदम काहिल के साथ और एकदम अजीब अंदाज के अंदर, कि जैसे नमाज उसके ऊपर बोझ बन गई हो। लेकिन जब मोमिन की नमाज का जिक्र करता है तो कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सुभान अल्लाह। उसकी नमाज में खुशू होता है, क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी नमाज में खुशू और खुजू होता है। तो कुरान एक आईना है। अब आइए तमहीदी गुफ्तगू की तरफ चलते हैं कि आज जो ये बात कही जा रही है कि हम मुसलमान हैं तो दुनिया के पैरों में क्यों आ रहे हैं, जब हमारा दीन सच्चा, तो आज रोंदे क्यों जा रहे हैं। तो अब हम कुरान की रोशनी में कुरान ही से पूछते हैं कि ए कुरान तू बता दे, क्या हम पक्के मोमिन भी हैं? इसलिए कि अपने मुंह से मोमिन कहना ये आसान है, और कुरान जिसे मोमिन कह दे उसका मकाम बहुत अर्फ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सूरह अनफाल की दूसरी आयत तिलावत की। सुभान अल्लाह। जिस आयत की तिलावत की तो सूरह अनफाल की पहली आयत में अल्लाह फरमाता है अतीउल्लाह व रसूला इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। यानी शुरू होता है यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। मेरे मौला मोमिन कौन है? अब यहां से कुरान ने पर्दा उठाया। अब मैं आज आपके सामने मोमिन के औसाफ पेश कर देता हूं, और ये ऐसा आईना है कि हर इंसान जो अपने आप को मुसलमान और पक्का मोमिन होने का दावा करता है, उसे किसी से सनद लेने की जरूरत नहीं। कुरान की इस आयत की रोशनी के अंदर वो अपनी पहचान खुद कर ले और देख ले कि क्या वो उस मोमिन की हैसियत से है जिस मोमिन के लिए कुरान ने कहा वान तुमुल आला। क्या बात, वाह। अब कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन तो वही है कि जब उसके सामने अल्लाह याद किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है। यह मोमिन की सिफत बयान की जा रही है। जहां उसके सामने अल्लाह का जिक्र आ गया उसके बदन पे कपकपी तारी हो गई, उसका दिल लरसने लग गया, वो कांपने लग गया, उसके दिल में खशियत रब्बानी का नूर चमकने लग गया। अब आप मुझे बताइए आज कितने मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे जिनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए और उनका कल्ब लरसता हो? कितने मुसलमान ऐसे? अजान की आवाज मस्जिद से आती है और मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है, लेकिन पैरों में इतनी बेड़ियां पड़ चुकी हैं कि ये आवाज सुनकर भी इंसान मस्जिद की तरफ जाता दिखाई नहीं देता। कल तक तो सिचुएशन ये थी कि अगर घर बैठ करके कोई मुसलमान टीवी देख रहा होता और अजान की आवाज सुनता तो टीवी बंद ही कर देता था, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि वॉल्यूम स्लो कर देता है, नजर नहीं हटाता। तो कुरान तो ये कहता है कि मोमिन वही है कि जब उसके सामने अल्लाह याद किया जाए तो उसका कल्ब कांपने लगता है।
लरजने लगता है। बड़ी प्यारी बात सूफिया किराम ने इस पर फरमाई। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नाम को सुनकर कांपने वाली पोजीशन और कल्ब के लरजने की पोजीशन से क्या मुराद है? तो फरमाते हैं, जिस तरीके से किसी को इलेक्ट्रिक का करंट लग जाए और करंट लगते ही वो चौंक जाता है, जुम्बिश में आ जाता है उसका पूरा वजूद, फरमाते हैं ऐसे ही जो सच्चा मोमिन होगा ना, वो अल्लाह का नाम सुनेगा तो उसके कल्ब की कैफियत ऐसी ही हो जाएगी। यही वजह है कि हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का जब विसाल हुआ तो दुनिया ने यही तो कहा था कि आज फुज़ैल बिन अयाज़ नहीं गए, अल्लाह का खौफ चला गया, इसलिए कि उनके सामने जब भी कोई अल्लाह कहता कांपने लग जाता। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहली सिफत अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह याद किया जाए तो कल्ब लरजने लगे, कल्ब पर अल्लाह की खशियत तारी हो जाए। हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अफज़लुल बशर बादल अंबिया हैं। जन्नत की बशारत हुजूर ने अता फरमाई, अपना वजीर हुजूर ने बताया और फारूक आजम की जिंदगी की सारी नेकियों के बराबर सिद्दीक अकबर की एक नेकी बताई। इतना ऊंचा मकाम, लेकिन क्या कहते हैं, कैफ़ हाली लैसा ली खैरुल अमल, मेरा क्या हाल होगा, मेरे पास तो कोई नेक अमल नहीं है। अल्लाह का डर देखिए, ये वो डर रहा है जिससे जन्नत की बशारत हुजूर ने अता फरमाई, किसी पीर साहब ने नहीं, हुजूर ने अता फरमाई, किसी आलिम ने नहीं, मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई। और हुजूर जिसे जो चाहे अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग माज़ अल्लाह ये कहते हैं हुजूर किसी को कुछ नहीं दे सकते, नादानो जरा मुझे ये तो बताओ, तुम जाते हो मस्जिद नबवी शरीफ में तो रियाजुल जन्नत में नमाज पढ़ने के लिए हाथ बांध के खड़े रहते हो कि जल्दी से थोड़ा सा वक्त मिले और हम रियाजुल जन्नत में घुस जाएं। मुझे कुरान से साबित करो कि इस टुकड़े को कहीं कुरान में जन्नत का टुकड़ा बताया गया। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। तुम वहां नमाज पढ़ने के लिए इसलिए बेचैन हो कि इसे मुस्तफा ने जन्नत का टुकड़ा बताया। क्या बात है। तो इंसान तो बहुत दूर की बात है, हुजूर जमीन के अगर किसी टुकड़े को चाहे तो जन्नत का टुकड़ा फरमा दें। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। सुभान अल्लाह। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जन्नत की बशारत हुजूर ने अता फरमाई, लेकिन बावजूद इसके वो अल्लाह से कितना डरते थे। कहते थे कि मेरा क्या हाल होगा, मेरे दामन में तो कोई नेकी नहीं, कोई नेकी नहीं। और मौला अली के बारे में साहबा क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले से साहबा फरमाते हैं, हम वो मंजर भूल नहीं सकते, मौला अली का वो मंजर हम भूल नहीं सकते, जब मेहराब के अंदर वो बैठे बैठे अल्लाह के खौफ से कांपते होते, तड़पते होते, और उस तड़पने की कैफियत को यूं बयान किया गया जैसे बिच्छू किसी को डंक मारता है और आदमी तड़पता है, ऐसे ही मौला अली खौफे खुदा की वजह से लरसते थे और कांपते थे। अल्लाह, ये उनकी शान है जिन्हें हुजूर ने बाबे मदीनतुल इल्म फरमाया। आप जरा सोचो,
ये मोमिन की शान होती है कि मोमिन नेकियां करके भी अल्लाह से डरता है। उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो दिल लरजने लगता है, कांपने लगता है अल्लाह के खौफ की वजह से कि मुझे पलटकर उसी के सामने जाना है, उसी की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या है मेरे पास। हर बंदा जानता है कि पलटकर उसी की तरफ जाना है, लेकिन कभी हमने ये भी सोचा कि उसकी बारगाह में जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हमें ख्याल है, हमें तो इसी दुनिया की फिक्र है, इसी दुनिया के झमेले के अंदर मसरूफ हैं, इसी दुनिया की रंगरेलियों के अंदर लग गए हैं, इसी दुनिया को हमने सब कुछ समझ लिया है। और याद रखें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सीने से सबसे पहले अगर किसी की मोहब्बत निकाली है तो वो दुनिया की मोहब्बत निकाली है। और यही वजह है कि सहाबा दुनिया पर मर मिटते नहीं थे, बल्कि दुनिया को मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान कर दिया करते थे। भाई आज देखिए ना, हर मुसलमान सेल्फिश हो गया, हर मुसलमान खुद गर्ज हो गया, अपनी ही फिक्र है उसे। लेकिन सरकार ने कैसी तरबियत फरमाई थी कि सहाबा को अपनी फिक्र नहीं होती थी, मुसलमान की फिक्र होती थी। अल्लाह भूखे रहते थे दूसरे को खिलाते थे, प्यासे रहते थे दूसरे को पिलाते थे। इतना बेनफ्स हुजूर ने कर दिया था कि सहाबा की फिक्र हमेशा हमेशा दूसरों को फायदा पहुंचाने के सिलसिले में ही रही। तो अल्लाह का खौफ, अब यहां इससे बात बहुत वाज़ेह हो जाती है कि जब अल्लाह के खौफ से दिल लरजने लगता है ना, और ये खौफ पैदा हो जाता है, तो फिर किसी से शिकवा करने की जरूरत नहीं होती कि हजरत मेरा काम नहीं बनता, हजरत मेरी रोजी में तंगी है। ये शिकायत का मौका ही नहीं आता, इसलिए कि कुरान ने कहा वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके सारे काम आसान कर दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर उसे अपनी इज्जत को हासिल करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मेरा रब फरमाता इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल जाया करती, क्या बात। ये इज्जत लिबास से नहीं मिलती, खशियत से मिला करती है। वाह वाह। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने अर्ज करूं। आज अगर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उस्तादुल उलमा खैरुल अज़किया को सलामत रखे, आमीन आमीन, कि अगर यूं ही कहीं से गुजर जाएं बगैर किसी इंट्रोडक्शन के और अनजान लोगों के दरमियान, तो जल्दी से कोई चाय के लिए भी नहीं पूछेगा, इतना सादा लिबास। लेकिन उलमा के झुरमुट में बैठ जाएं तो इनके चेहरे को देखने पर लोग अपने लिए इबादत का सवाब तसव्वुर करें। क्या बात है, वाह वाह वाह। या अल्लाह, माजरा क्या है। आज अगर रिश्तेदार भी फटे पुराने कपड़े पहन करके कहीं आ जाए तो आदमी कहता है यार ये कहां से आ गया, बेहतर तो होता कि मैं इसे एक कपड़े का जोड़ा दे देता, आता सलीके से तो आता, मेरी इज्जत खराब कर रहा है ना। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह, आज के दौर में बंगला हो तो इज्जत मिले, गाड़ी हो तो इज्जत मिले, वज़ाक़ता हो तो इज्जत मिले, कीमती लिबास हो तो इज्जत मिले, लेकिन मेरे ख्वाजा का तो बंगला भी नहीं था। क्या बात, वाह। पेवंद वाला लिबास था, महल भी नहीं था, आलीशान सवारियां भी नहीं थी, लेकिन कुर्बान जाइए वक्त का बादशाह भी भीख मांगता दिखाई देता है। क्या बात या है, अल्लाह, ये इज्जत मिली कैसे? तो कहा जाएगा नादान, कुरान पढ़, ये अल्लाह के तकवा की बरकत है कि अल्लाह ने उन्हें ये इज्जत और मकाम अता फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस वजह से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह वाह वाह। वो डर पैदा करो, वाह, वो खौफ पैदा करो अल्लाह का अपने दिल के अंदर, कि उस खौफ की वजह से गुनाह से करीब जाने में भी हमारे कदम डगमगा जाएं
कि कल मैदान महशर के अंदर पुल सिरात पर इन्हीं पैरों पर चलना है, हम कैसे चल पाएंगे, कैसे चल पाएंगे। और यह तसव्वुर औलिया में था, यह तसव्वुर सहाबा में था, यह तसव्वुर ताबईन के अंदर था। इसीलिए ख्वाजगाने चिश्त में से एक बुजुर्ग, जिनकी मुलाकात मेरे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की हुई, जब मुलाकात हुई तो करीब करीब नवाज अली रहमान ने देखा कि उनका चेहरा झुका हुआ है, निगाहें झुकी हुई हैं और आंखों से आंसू जारी हैं। कई दिनों तक उनकी सोहबत में रहे तो देखा कभी निगाह उठती नहीं आसमान की तरफ। तो गरीब नवाज अली रहमान ने पूछा, हुजूर इस तरीके से आंसू बहाने की वजह क्या है, गिरियोजारी की वजह क्या है, और निगाहें आपकी नीचे ही रहती हैं, उठती ही नहीं। फरमाते 30 साल पहले एक लग़्ज़िश हो गई थी, अल्लाह, तब से मैंने आसमान को देखना छोड़ दिया। और है मोइनुद्दीन लग़्ज़िश भी क्या थी मैं तुमको बता दूं। फरमाते हैं कि वुजू में मैं उंगलियों का ख्याल भूल गया था। तो मैंने सोचा, जहन में ख्याल आया कि मैदान महशर में जामे कौसर साकी ये कौसर के हाथों से इसी हाथ में तो लेना होगा। अब अगर आका ने कह दिया कि उंगलियां तो अल्लाह ने दी ही इसलिए थी ताकि इससे मेरी सुन्नत पर अमल करो, क्या बात। अब तुमने जब ख्याल किया ही नहीं, मेरी सुन्नत तर्क कर दी, तुम्हें कैसे जामे कौसर दूं, तो मेरा क्या होगा। और ये कह करके फिर खूब कांपने लगे, खूब रोने लगे, खूब गिरियोजारी फरमाने लगे। अल्लाह, आप जरा सोचो, ये एहसास था। ये मुस्तहब्बात के छूटने पर, ये सुन्नतों के छूटने पर एहसास जिंदा था। तो कैफियत ये होती, जिस पर नजर पड़ जाती उसके दिल की दुनिया बदल जाया करती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज हमारा बच्चा हमारी निगाह देख करके डरता नहीं, उनकी निगाहों से दिल की दुनिया बदल जाती थी, बदल जाती थी। तो खौफ खुदा ये बहुत बुनियादी चीज है। तो अल्लाह वालों के सामने जब अल्लाह को याद किया जाता, बल्कि मोमिनीन की सिफत में है कि जब उनके सामने अल्लाह याद किया जाए तो उनका दिल कांपने लग जाए। आज तो बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूं, बड़ी माजरत के साथ, इंसान देखता हो तो आदमी खुशू और खुजू से नमाज पढ़ता है, और जहां इंसान की नजरों से ओझल हुआ, घर में अगर बिलफर्ज सुन्नतें पढ़नी है तो जैसे तैसे पढ़ के जल्दी से खत्म। क्या रह गया है हमारे पास? उसको दिखाने के लिए है क्या? सब तो दुनिया ही को दिखाना है, उसको दिखाने के लिए क्या है? तो पहली चीज, मोमिनीन की पहली सिफत कि जब अल्लाह याद किया जाए तो कल्ब लरजने लगता है। अब दूसरी सिफत, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। सुभान अल्लाह। जब उनके सामने आयात तिलावत की जाए तो उनका ईमान बढ़ने लगे। क्या बात, वाह। मोमिन जब कुरान सुनता है ना तो उसके दिल की कलियां खिल जाती हैं। और बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूं, आज उम्मत मुस्लिमा की सिचुएशन यह है कि माज़अल्लाह कुरान सुनकर इंसान बेजार हो रहा है, उकता रहा है, बस कीजिए ना, जल्दी खत्म कीजिए यार, बहुत हो गया, वो समझ में नहीं आता। बस जिस कौम का दिल इतना सख्त हो गया हो कि कुरान सुनने का ज़ौक़ भी खत्म, और कुरान सुन करके तबीयत में कोई इनकलाब पैदा न हो, वो कौम जमीन के ऊपर बाइज्जत कैसे रह सकती है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर फरमाते, अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। अर्ज करते, हुजूर कुरान तो आपके सीने पर नाजिल हुआ। सरकार फरमाते, दूसरों से कुरान सुनना मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है। और हुजूर जब कुरान सुनते, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, मैं जब कुरान की तिलावत किया तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहने लगी। अल्लाह, सरकार रो रहे थे। आज हम देखें ना, समाअत कुरान का जज्बा खत्म, तिलावत कुरान का जज्बा खत्म।
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा किराम, ताबईन, औलिया कामिलीन, सबकी जिंदगी का अगर जायजा लिया जाए तो मैं आपको अर्ज करूं, दो चीजों को उन्होंने मजबूती से थामे रखा था जिसकी वजह से उनकी जबान पुर असर थी। वो क्या चीज थी? वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुदीउ अजरल मुस्लिहीन। परवरदिगार किताब के हवाले से तो हजरत याह्या से फरमाता है, या याह्या खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, ए याह्या किताब को मजबूती से पकड़ो। जो भी अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रखेगा, यह किताब इतनी ताकतवर है कि जो इसे थामे यह किताब उसे गिरने नहीं देती। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गिरने की वजह सबसे बड़ी यह है कि इस किताब को हमने छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। एक एतराज, बाज लोग करते हैं कि आला हजरत कैसे एक महीने में हाफिज कुरान हो गए, यह एतराज होता है। मैं कहता हूं आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत को कुरान की कौन सी आयत ऐसी थी जो याद नहीं थी? अल्लाह अकबर। इसलिए कि जब हाफिज जिस किसी ने लिखा उसके बाद आला हजरत तो तरतीब से कुरान को याद किए, आयत तो पहले से ही याद थी, इसलिए कि फतावे जितने आला हजरत ने दिए हैं पढ़ लो, सब कुरान की रोशनी में आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिदमाते आला हजरत। अगर आयात याद न होती तो जिस खित्ते में चले जाते कोई भी इस्तिफ्ता करता, आयात का अंबार कहां से लगा देते थे। क्या बात, वाह वाह। तो जिस किसी को देखोगे, गरीब नवाज ने कुछ न छोड़ा, आज भी आप उनके आस्थाने पे चले जाएं, उनके हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ आपको मिलेगा। आज मुसलमान बुज़दिल कैसे हुआ? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। आज कितने घर हैं जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आती है? कुरान ही तो है जिसकी तिलावत सुनकर सख्त दिल मोम दिल हो गए। वो फारूक आजम जो दौरे जहालत के अंदर भी सख्त दिल थे और दौरे इस्लाम के अंदर आने के बाद मजबूत ताकतवर की हैसियत से इस्लाम के फरोग के लिए उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, उनका दिल पिघला कैसे इस्लाम के सिलसिले में? अपनी बहन से कुरान सुनकर, बहनोई से कुरान सुनकर के ही तो पिघला। क्या बात, बेशक। बेशुमार लोगों को इस्लाम की दौलत कुरान सुन करके मिली है, और अबू जहल जैसा सख्त दुश्मन भी हुजूर से छुप छुप के कुरान सुना करता था। क्या बात, ये है कुरान। हैरत की बात है, इतनी अजीम किताब हमारे पास और हम रास्ता तलाश कर रहे, कहां जाएं, क्या करें? खुदा की कसम, हो सकता है दुनिया की दूसरी किताब अहादीस को छोड़कर और औलिया किराम और दीनी किताबों को छोड़कर मैं दूसरी किताबों के हवाले से कहता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से हो सकता है कदम डगमगा जाएं, लेकिन कुरान तो अपनी शान बयान करता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। सुभान अल्लाह। बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। ये टेढ़ा रास्ता दिखाती ही नहीं, सीधा रास्ता दिखाती है, और यही वजह है कि जो कुरान के बताए हुए रास्ते पर चला वो मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सहाबा भी इंसानों को कुरान से ही पहचानते थे, कुरान से ही पहचानते थे। पहचान बताइए कुरान में।
हम जो ठोकरें खा जाते हैं उसकी वजह यह है कि हमने कुरान से इंसानों को नहीं पहचाना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात कुरान ने, तीसरा वस्फ कुरान ने बयान किया, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और उनके रब पर कामिल भरोसा करते हैं। मोमिन जो होता है ना, उसका भरोसा अपने रब पर बड़ा मजबूत होता है, सुभान अल्लाह, बड़ा मजबूत होता है। तवक्कुल के मानी क्या होता है? सहारे के होता है, टेक के होता है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे बड़ा सहारा रब का है। उसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है, उसके कब्जे कुदरत में सब कुछ है। कोई इंसान अगर चाहे कि किसी को गिरा दे, नहीं गिरा सकता, उठा दे, नहीं उठा सकता। आप जानते हैं हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी कौम ने यही तो कहा था कि आप दावत का काम बंद करें वरना शहर से निकाल देंगे। तो आपने क्या कहा था? मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह हुवा आखिजुम बिनासियतिहा। जमीन पर कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी अल्लाह के दस्ते कुदरत में न हो। तुम क्या हमारा बिगाड़ोगे? तुम्हारी चोटी भी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और मेरी चोटी भी अल्लाह के दस्ते। क्या बात है, वाह वाह। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बिकुम, मैंने मेरे रब पर भरोसा किया और तुम्हारे रब पर भरोसा किया। तो मोमिन अल्लाह पर भरोसा करता है। किसी इंसान में कोई ताकत नहीं कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके। जो खुद मोहताज हो, खुद कमजोर हो, खुद नातवा हो, वो किसी को क्या ताकत अता करेगा? हाँ, अल्लाह की अता से अंबिया और औलिया को अल्लाह ने कुव्वत अता फरमाई है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की कुदरत के वो मजहर हैं, उनकी जात से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गिरते हुओं को संभाल लिया करता है। आप कहेंगे ये कैसे? तो इस पर भी मैं दलील पेश कर दूं। आप देखें हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे। एक दीवार थी और उस दीवार के नीचे खजाना मदफून था और वो यतीमों का खजाना था। वो दीवार गिरने जा रही थी, हजरत खिज़र ने रोक ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया कि आपने इसे क्यों रोक दिया? तो क्या फरमाया उन्होंने? कुरान कहता है, उन्होंने कहा वकान तहतहु कंजुल लहुमा, उन दोनों भाई का खजाना इसके नीचे मौजूद था। और किस वजह से बचाया? वकान अबूहुमा सालिहा, उनके माँ बाप नेक थे। ये यतीम बच्चों ने तो अभी नेकियां कुछ की ही नहीं थी, उनके माँ बाप नेक थे। उनकी नेकियों की वजह से उनके खजाने की हिफाजत। क्या बात है, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। और जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद अगर किसी को इसाले सवाब किया जाए, ये जायज है या ना जायज? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुहक्किक मसाइल जदीदा हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हजरात पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आगे आ जाएं, आगे कुर्सियां खाली हैं, आप हजरात पीछे बैठे हैं इसलिए आप करीब आ जाएं, सिमट के बैठे हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो ये कहते हैं कि जिंदों का अमल मुर्दे को फायदा नहीं पहुंचाता, इसलिए कोई जरूरी नहीं, तो मैं उनसे कहता हूं फिर कुरान की इस आयत का क्या मानी होगा? रब्बनग़फिर लना वली इख़वानिना लदीना सबक़ूना बिल ईमान।
अगर जिंदों की तरफ से मगफिरत की दुआ ईमान वाले जो पहले इस दुनिया से चले गए, अगर उनको फायदा न पहुंचाती तो फिर ये दुआ कुरान में क्यों आती? पता ये चला कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे फायदा पहुंचता है। तो अर्ज ये कर रहा था कि मोमिन की तीसरी सिफत यह है कि वो अपने रब पर कामिल भरोसा करते हैं। और यहां एक छोटी सी बात, अगर कामिल भरोसा हो तो अल्लाह किस तरीके से अपने बंदे की हिफाजत फरमाता है। देखें अपनी मखलूक की हिफाजत किस तरीके से फरमाता है। आपने एक परिंदा देखा होगा, आपने परिंदा देखा होगा, चिड़िया आपने देखी होगी, छोटी सी चिड़िया, उसका अजीब मामला होता है। छोटे छोटे परिंदे जो होते हैं उनका कोई अपना महल नहीं होता, कोई मकान नहीं होता, उनका स्टॉक नहीं होता। आप देखते होंगे दरख्त की पतली सी टहनी पर, दरख्त की पतली सी टहनी पर रात भर एक चिड़िया बैठे बैठे सो जाती है। न साइड में दीवार, न इधर दीवार, कुछ भी नहीं, और सो जाती है। ऐ परिंदा, ऐ चिड़िया, क्या तुझे डर नहीं लगता कि तू गिर जाएगी? तो चिड़िया जवाब देगी, टहनी कमजोर है, बचाने वाला पड़ा है। क्या बात। तो जब एक कमजोर टहनी पर एक परिंदा अगर बैठे बैठे सो जाए तो उसके तवक्कुल की बुनियाद पर मौला उसे गिरने न दे। क्या बात है। तो अगर अशरफुल मखलूकात अपने मालिक पर कामिल भरोसा कर ले तो मौला उसे कहां से गिरने देगा? क्या बात है। तवक्कुल पर मोमिनीन अल्लाह पर कामिल तवक्कुल करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो ये तीसरी सिफत। और चौथी सिफत, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। इकामत सलात किसे कहते हैं? जुमला शराइत के साथ, जुमला फराइज के साथ पांचों वक्त की नमाज को अदा करना, यह इकामत सलात है। अब यहां एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है, हम जजा और फजा करने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, मर गए अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और फिर जैसे ही वो टेंशन खत्म हुआ और दौलत हमारे पास आई तो हमने अपने हाथ को खींच लिया। ये आम जनरल इंसानों की पोजीशन आपको मिलेगी कि मुसीबत के अंदर जजा और फजा करते हैं, शोरो गुल करते हैं, वावेला मचाते हैं। लेकिन जब मैं कुरान मुकद्दस की रोशनी में अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की जिंदगी के बारे में पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि क्या कोई ऐसे भी बंदे हैं जो मुसीबत के अंदर जजा और फजा न करें, शोर गुल न करें। तो कुरान कहता है हाँ, इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। जो परमानेंट नमाजी हैं, जो पांचों वक्त की नमाज के आदी हैं, ये नहीं कि 3 वक्त की पढ़े और 2 वक्त की गुल, नहीं, जो साहिब तरतीब हैं। जब मुसीबत आती है तो आम इंसान तो जजा और फजा करता हुआ नजर आता है, लेकिन ये अल्लाह वाले अपने रब पर कामिल भरोसा करते हुए दिखाई देते हैं। क्या बात है, वाह वाह। यहां एक और करेक्शन कर दो, हमारे सिराजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब मद्दसिल्लहुल आली तशरीफ ला चुके हैं। अब इन्हीं का कलीदी खिताब होगा, मैं बस अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूं। एक खास करेक्शन कर दूं, एक सवाल जहन में उभरता है, बहुत सारे गरीब मुसलमान नेकी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, फिर भी उनको तंगी मयस्सर होती है, और बहुत सारे नाजायज कारोबार करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते,
खुशहाली में जिंदगी गुजारते हैं। तो एक सवाल जहन में उभरता है कि ये अल्लाह के नाफरमानों को इतनी आसाइश कैसे, और हम इबादत करने वालों को इतनी तकलीफ कैसे। माज अल्लाह, बाज मुसलमान तो कहते हैं जब से नमाज शुरू किया हूं ना, माज अल्लाह तकलीफ में हूं, ये कहते हुए नजर आते हैं। यहां एक करेक्शन कर दो, एक बुजुर्ग का कौल मुझे बहुत पसंद आया। वो सरमाएदार जो गुनाह करने के बावजूद भी दौलत से माला माल है, नमाज न पढ़ करके भी दौलत से माला माल है, वो ये सोचता है कि मैं थोड़ा सा चंदा दे देता हूं ना, मेरा काम इसीलिए चल रहा है, मैं सच्चा ना होता तो मुझे इतनी दौलत क्यों मिलती। तो एक बुजुर्ग का कौल में पेश कर दूं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे रोटी नहीं छीनता। नाराज होता है तो रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है। इसलिए कि रोटी के हवाले से तो उसने फरमा दिया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जब काफिर, यहूदी, नसरानी, मजूसी सबको वो रोटी देता है तो गुनहगार को भी वो रोटी देगा। लेकिन आपको खुश उस वक्त होना चाहिए और यकीन उस वक्त करना चाहिए कि अल्लाह आपसे राजी है। जब कदम अल्लाह की इबादत की तरफ उठे तो समझ लेना चाहिए कि मौला मुझसे राजी है। क्या बात है। माल मिलने पर न सोचो कि अल्लाह राजी है। इबादत का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सलीका अता कर दे और तौफीक अता फरमा दे तो समझ लो अल्लाह मुझसे राजी। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यहां एक और वाकया मैं अर्ज करूं। एक खातून बड़ी इबादत गुजार थी और मियां बस बीड़ी पिया करते थे, न नमाज न रोजा किसी चीज, लेकिन बीवी थी जो बहुत इबादत गुजार थी। एक रात तहज्जुद के लिए वो बेदार होती है और बेदार होने के बाद जब वो तहज्जुद की नमाज अदा करती है तो नमाज पढ़ने के बाद बारगाहे समदियत में दुआ करती है, ए अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। अब मियां हड़बड़ा कर उठ गए, कहा क्या तू राबिया अदविया है अपने जमाने की कि मौला तुझसे मोहब्बत करे? इतनी बड़ी आबिदा तू कब से हो गई कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे? उसने कहा हाँ मेरा मौला मुझसे मोहब्बत करता है। कहा क्या दलील है? तो मुस्कुराते हुए कहती है, अगर वो मुझसे मोहब्बत न करता तो बिस्तर से उठाकर अपनी याद में न लगाता। क्या उसने मुझे बिस्तर से उठाकर अपनी याद में लगा दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये मुझसे मोहब्बत करता है, इसकी अलामत है। आज कदम गुनाहों की तरफ, गुनाहों की वजह से इतने बोझल हो गए कि इबादत के लिए कदम उठ नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे पैर में गुनाहों की जंजीरें डाल दी गई। तो मोमिनीन का चौथा वज़्न नमाज कायम करते हैं और पांचवा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हम उनको जो रोजी देते हैं उसमें से वो हमारी राह में खर्च करते हैं। मोमिन खर्च करने ही में अपने लिए बेहतरी समझता है। मोमिन को लुटने में मजा नहीं आता, लुटाने में मजा आता है। क्या बात। और इसीलिए मुत्तकीन की तारीफ भी जब कुरान ने की तो यूं की, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। क्या बात, सुभान अल्लाह। और अल्लाह वाले जो नहीं डरते थे, उनके दिल में किसी चीज का खौफ नहीं होता था, उसकी एक वजह यह भी थी कि वो लुटाया करते थे। कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो जब ये पांच सिफतें किसी में पैदा हो जाएं तो कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही पक्के मोमिन है। अब इनके लिए क्या है? लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम,
उनके रब के पास उनके लिए दर्जे हैं, वह मगफिरा और बख्शिश है, वरिस्कुन करीम और इज्जत वाली रोजी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब ये सिफात पैदा हो जाएं तो फिर सुन लो, व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। इन सिफात के हामिल को अल्लाह गलबा अता कर देता है, फिर वो तन्हा भी हो, कहीं निकल जाए, मेरे मौला की नुसरत उसके साथ हुआ करती है। तो हम इन औसाफ को अपनी जिंदगी में पैदा करने की कोशिश करें। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, मेरा वक्त भी मुकम्मल हुआ। अगर कहने सुनने में कोई लफ्जिश हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तौफ़ैल मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम कुरान को सिर्फ पढ़ने की हद तक या तर्जमा पढ़ने की हद तक या तफसीर पढ़ने की हद तक न रखें, बल्कि कुरान को एक अमली किताब मानकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। फिर नतीजा वही होगा जो मेरे मौला ने फरमाया है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।